हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम इसमें समझेंगे कि रेशियो क्या चीज़ होता है और प्रोपोर्शन हम किसको कहते हैं। दूसरा, इसी के अंदर जो टॉपिक होगा इसके बाद वो होगा पार्टनरशिप, साझेदारी या हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। तीसरा जो टॉपिक यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधी जो प्रश्न होंगे वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। और चौथा टॉपिक यहाँ पे होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हम एक साथ पढ़ने वाले हैं सीरीज़ में। सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद पार्टनरशिप, फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस और लास्ट में हम पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। 100 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को। तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो ध्यान से समझना है रेशियो क्या चीज़ होती है। हम बात कर रहे हैं रेशियो, अनुपात हिंदी में इसको कहा जाता है। किन्हीं वैल्यूज़ को अगर A:B इस तरीके से दर्शाया जाता है तो उसको हम अनुपात कहते हैं। अब अगर इसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/B, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, हर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंप्लीट वैल्यू होगी। उसमें से B में से A कितना है, यानी कंप्लीट वैल्यू का A कितना भाग है, उस चीज़ को हम रेशियो कहते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है किसी भी अनुपात में, जो पहली वैल्यू होती है, पहला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। और जो दूसरे वाला ये सेकंड पार्ट होता है इसको कहा जाता है कंसिक्वेंट। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो आप रेशियो समझ गए। ये डबल डॉट के फॉर्म पे जो वैल्यू लिखी होगी उसको रेशियो कहते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में, भिन्न में भी लिख सकते हैं A/B की फॉर्म पे। पहला पार्ट जो होगा उसको कंसिक्वेंट कहेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसको पहला पार्ट जो होगा उसको एंटीसीडेंट कहेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा रेशियो का उसको कंसिक्वेंट कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम जो सीखेंगे वो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो, DUPLICATE, डुप्लीकेट रेशियो। अगर कोई भी रेशियो आपको दिया गया है, लेट से A:B, ये कोई अनुपात है, इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A²:B², ये कहलाएगा इसका डुप्लीकेट रेशियो। जो भी अनुपात आपको दिया गया है उसका आप वर्ग कर देंगे तो आपके पास डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई रेशियो दिया गया है 2:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो अगर आपने निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9 इसका हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। इसी में अगली चीज़ आती है सब डुप्लीकेट रेशियो, SUB, सब DUPLICATE, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है A:B और इसका आपने सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, A/B, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि A⁴ ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सब डुप्लीकेट फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको भी अगर आप समझें, कोई रेशियो आपको दिया गया है, मान लेते हैं 2:3 ही कोई रेशियो है और इसकी आपको सब डुप्लीकेट फॉर्म निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, √2:3, ये इसकी हो जाएगी सब डुप्लीकेट फॉर्म। तीसरी बात जो यहाँ पे करेंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। ट्रिप्लिकेट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है A:B और इसका आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो क्या होगा, A⁴:B3। फॉर एग्जांपल
आप समझें, अगर हमारे पास यही रेशियो है 2:3, इस 2:3 को आपने किस फॉर्म पे लिखना है, ट्रिप्लिकेट फॉर्म पे लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब दैट इज़ 8 और 3 का क्यूब दैट इज़ 27, तो 8:27 इज़ द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3 हो जाएगा। देन आपके पास बात आती है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं ये, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास आ जाती हैं और आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो फ्री का जो आपको 1-2 नंबर मिलने वाला होता है आप उससे चूक जाते हैं। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, A:B कोई रेशियो है, आपने इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ A इज़ टू क्यूब रूट ऑफ B, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A की पावर 1/3 इज़ टू B की पावर 1/3, ये क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्लियर है। इसी में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारे पास कोई रेशियो है 2:3, इसकी आपको सब ट्रिप्लिकेट फॉर्म निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, 2 की पावर 1/3 इज़ टू 3 की पावर 1/3, ये इसकी सब ट्रिप्लिकेट फॉर्म हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कंबाइंड रेशियो की, किसकी बात करेंगे, कंबाइंड रेशियो की। समझते हैं, देखिएगा कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो कैसे होगा, जैसे आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल 2A = 3B = 5C। क्या दिया गया है कि 2A बराबर है 3B के और 3B बराबर है 5C के, तो बताइए A:B:C का कंबाइंड रेशियो कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। समझते हैं, एक तरीका तो इसका क्या है कि A, B, C के जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट मतलब A के साथ क्या वैल्यू है, B के साथ क्या वैल्यू है और C के साथ क्या वैल्यू है। तो A के साथ क्या वैल्यू है यहाँ पे 2, B के साथ वैल्यू है 3 और C के साथ वैल्यू है 5। तो आप 2, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या शॉर्टकट होगा। तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ेंगे और बड़े नंबर के उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे बाकी नंबर भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करते हों। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 को 5 डिवाइड कर रहा है, 3 और 2 डिवाइड नहीं करता है। 5 2 जा 10, 10 को 5 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है लेकिन 3 नहीं करता। 5 3 जा 15, 15 को 5 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 डिवाइड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 5 6 जा 30, 30 को 5 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। अब A:B:C आपने निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, 2 का कितना टाइम होगा 30, 2 का कितना टाइम होता है 30, 15 टाइम्स, तो A का रेशियो आएगा यहाँ पे 15। 3 का कितना टाइम होगा 30, 10 टाइम्स, 3 10 जा 30, तो B का जो अनुपात होगा वो 10 आएगा। और C का जो अनुपात होगा 5 से कितना टाइम 30, 6 टाइम्स 30, तो 15:10:6 जो होगा ABC का कंबाइंड रेशियो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिएगा समझते हैं, इन्हीं चीज़ों को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कंबाइंड रेशियो आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें सेम क्वेश्चन में, तो A:B:C आपने निकालना है। तो हम समझेंगे, देखिए अगर सिर्फ ये पहले वाली 2 टर्म उठाई जाएं तो हम कहेंगे कि 2A = 3B है, और अगर सिर्फ लास्ट वाली 2 टर्म उठाई जाएं तो यहाँ से हम समझ आता है हमें कि 3B = 5C है। क्लियर है बात। तो अनुपात की बात हो रही है, तो हम A/B अगर यहाँ से निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 3/2, और अगर यहाँ से B/C हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 5/3। ये बात आप सभी को क्लियर है। तो A के सामने वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और B के सामने वैल्यू है कितनी 2, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। अगेन B के सामने वैल्यू दिखा रहा है 3, तो B के सामने ये प्लेस तो कवर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, इधर लिख देंगे। C के सामने वैल्यू 3, तो ये 3 यहाँ पे रख दिया। अब हम देखेंगे कि ब्लैंक
ऊपर वाली रो में ब्लैंक अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्लैंक है, और नीचे वाली रो में ब्लैंक देखें तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक है। जो भी ब्लैंक होगा, यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसको किससे फिल करेंगे? लेफ़्ट या राइट नेबर से फिल किया जाता है। इसके लेफ़्ट में कोई नहीं है, राइट में हमें साफ दिखाई दे रहा है 5 है, तो इस ब्लैंक को 5 से फिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इस ब्लैंक पे क्या वैल्यू आएगी वो भी हम देखते हैं कि लेफ़्ट में, इसके लेफ़्ट में क्या है 2 और राइट में कुछ नहीं है हमारे पास, तो जो लेफ़्ट वाला वैल्यू है उससे आप इसको फिल कर देंगे। क्लियर? अब जो भी इनका वर्टिकल कॉलम वाइज प्रोडक्ट आएगा, वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसी को हम कहेंगे रेशियो। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। तो 15:10:6, 15:10:6 इज़ द कंबाइंड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। तीसरा जो मेथड है इसका, ये था सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया था। थर्ड मेथड में आपको इसका एक और बता रहा हूँ, उसको भी समझते हैं। देखिए ए, बी और सी का कंबाइंड रेशियो आपने निकालना है। फिर से हमने क्या करना है, इनको पहले 2 रेशियो उठाने हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। A/B कितना आ रहा है 3/2। फिर ये सेकंड वाला और थर्ड वाला पार्ट उठाना है, वहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लेना है 5:3। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर लिखा था, वैल्यू को लिख लेना है 3 2 और इधर 5 3। क्लियर? इनको जिगजैग में ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 5 के साथ इंटू होगा, 5 2 के साथ इंटू होगा और 2 3 के साथ इंटू होगा। 3 5 के साथ इंटू होगा तो 15, 5 2 के साथ इंटू होगा तो 10 और 2 3 के साथ इंटू होगा तो 6। तो यहाँ से भी आप इनका कंबाइंड रेशियो ABC का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ABC का कंबाइंड रेशियो निकालना आ गया हो।